खबर शामिल करते हैं लाहौर से। लीगी रहनुमा खुश नंबरदार मनहाला के साहबजादे ज़ुहैब खुशी की रस्म वलीमा की तकरीब मनहाला गाँव के करीब निजी मार्की में सरंजाम पाई, जिसमें सीनियर लीगी रहनुमा तलहा बरकी, साबिक अरकान असम्बली सुहेल शौकत भट्ट, गुलाम हबीब अवान समेत दीगर सियासी रहनुमाओं ने शिरकत की हुई। मज़ीद जानते हैं अली अकबर अवान की इस रिपोर्ट में। लाहौर लीगी रहनुमा चौधरी खुशी नंबरदार के साहबजादे ज़ुहैब खुशी की रस्म वलीमा की तकरीब मनहाला गांव के करीब निजी मार्की में सरंजाम पाई, जिसमें सीनियर लीगी रहनुमा तलहा बरकी, DSP मोहम्मद फ़हीम, साबिक अरकान असम्बली सुहेल शौकत भट्ट, मलक गुलाम हबीब अवान, मामले खुसूसी वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मौलाना शबीर अहमद उस्मानी, जबकि उम्मीदवारान बराए मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी नवाज लिदर, ड्राओ शाहबुद्दीन, साबिक चेयरमैन चौधरी बिशारत विरक, चौधरी इरफान मेऊ, चौधरी एजाज अहमद अलमरूफ कालू, लीगी रहनुमा वकार शफकत भट्ट, चौधरी जमील मोता सिंह, चौधरी अब्दुल गफूर मोता सिंह, चौधरी साबर नंबरदार डोगरा, राना कदीर, मेजर उमर उस्मान, मलक शाहिद, मलक वसीम अवान स्केब नंबरदार, मोहम्मद अशरफ दाता राइस मिल, मियाँ सदीक काउंसलर, चौधरी आरफ जट, मोहम्मद नईम काउंसलर, सफदर बसीन, मलक फयाज काउंसलर, आसफ नंबरदार, मंडियावाला शफकत भट्ट जल्लो, सलीम पटवारी, हाजी मोहम्मद इकबाल सेक्रेटरी, नामवर कबड्डर, नईम जट, मौलाना मुफ्ती अब्दुल अजीज़, मौलाना शबीर उस्मानी मनहाला, कारी मुश्ताक बसीन, अब्दुल रज़ाक थेपुरा, प्रोफेसर इरफान अहमद समेत दीगर सियासी व कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की और नौ बेहाता जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और खुशी नंबरदार को ढेरों मुबारकबाद पेश की। जबकि इस मौका पर खुशी नंबरदार के छोटे साहबजादे अब्दुल अहद खुशी को लीगी रहनुमा तलहा बरकी ने गले लगाकर वालेहाना मोहब्बत का इजहार किया। जबकि तकरीब में आए मेहमानों की तवाज़ा उम्दा और लजीज़ खानों से की गई। कैमरामैन अरसलान के साथ अली अकबर अवान, लाहौर। खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे ब्यूरो चीफ पंजाब चौधरी मुजाहिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा यूनिवर्सिटी में मजदूर अफराद के हवाले से सेमिनार। मजदूर अफराद को मशर्ती इदारे में शामिल करके मुल्क की तरक्की यकीनी बनाई जा सकती है। उकाड़ा यूनिवर्सिटी के शोबा स्पेशल एजुकेशन की जानिब से मुनक़िदा एक सेमिनार में मुकर्रिरीन ने इस बात पर जोर दिया कि मुल्क के माशी तरक्की को यकीनी बनाने के लिए मजदूर अफराद को उनकी सलाहियतों के मुताबिक मशर्ती इदारे में शामिल करना बेहद ज़रूरी है। मुकर्रिरीन में शोबा स्पेशल एजुकेशन की सरबराह डॉक्टर नादिया गिलानी, शोबा साइंस एजुकेशन की सरबराह डॉक्टर नसीन अख्तर, शोबा एजुकेशनल स्टडी के सरबराह डॉक्टर सैयद अब्दुल वहीद और सरवत नाहिद शामिल थी। गंज शकर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल एजुकेशन से समिया बतूल ने बतौर मेहमान स्पीकर शिरकत की। सेमिनार में शोबा स्पेशल एजुकेशन और यूनिवर्सिटी के दीगर शोबा जात में ज़ेर तलीम मजदूर तलबा की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। डॉक्टर नादिया के मुताबिक सेमिनार्स का मकसद हुकूमत, पॉलिसी साज़दारों और फलाही तंजीमों को इस बात की तरफ राग़िब करना था कि वो मजदूर अफराद के लिए तलीम और रोज़गार के मौक़ा पैदा करने में अपना किरदार अदा करें, ताकि ये अफराद मुल्क की माशी तरक्की में मसावी किरदार अदा कर सकें। यूनिवर्सिटी के तर्जुमान के मुताबिक उकाड़ा यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया मजदूर तलबा को फ्री तलीम, ट्रांसपोर्ट और दीगर सहूलियात की फ़राहमी यकीनी बनाने के लिए कोशा हैं, ताकि वो माशरे की कारआमद रुकन बन सकें। खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदा ब्यूरो चीफ उकाड़ा डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक की रिपोर्ट के मुताबिक ज़मीन के तनाज़ा के आगे खूनी रिश्ते दम तोड़ने लगे। ज़मीन का तनाज़ा एक और जान ले गया। सगे भाई ने भाई की जान ले ली, खून सफ़ेद हो गया। दीपालपुर के नवाही इलाका भोमन शाह ज़मीन का तनाज़ा जान ले गया। ज़मीन के तनाज़ा पर छोटे भाई ने बड़े भाई पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में छोटे भाई के हाथों बड़ा भाई कत्ल। छोटे भाई ताहिर ने बड़े भाई रशीद को 2 फायर मारे, जो कि सर में लगने से मौका पर ही जान बाक हो गया। मुलजिम भाई को कत्ल करने के बाद जाए वक़्वा से फरार होने में कामयाब। पुलिस थाना सदर को इतला मिलने पर मौका पर पहुंच गई और कार्रवाई का आगाज कर दिया। पुलिस ने नाश तहवील में लेकर THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। लीगी उम्मीदवार बराए मेंबर सूबाई असम्बली राना अब्दुल गफ्फार इंतखाबी दंगल के लिए मैदान में आ गए। अगर पार्टी ने मौका फ्राहम किया तो इलेक्शन के लिए तैयार हूँ। हल्का के अवाम की मुकम्मल हमायत हासिल है। बल्दियाती इंतखाबात में भी भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। नून लीग के वर्कर भी हैं और मुंतखब चेयरमैन भी हैं। अवामी राब्ता जो है इस वक्त आपका बहुत एक्टिव है, तो उम्मीदवार की हैसियत से आप क्या कहेंगे, इस इलेक्शन को कैसे देखते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम लीग नून से 2015 से लेके मेरा ताल्लुक़ है और चेयरमैन मैं बना हूँ। आज़ाद इलेक्शन विन किया
और 2015 से लेके हमने शमूलियत की नून लीग में, और नून लीग की क़यादत में राना मुबशर साहब की क़यादत में अपने लीडरों की क़यादत में काम कर रहा हूँ, और दिन रात अपने 24 घंटे मेरा ख्याल है कि मेरा डेरा लोगों के लिए खुला है कि, और जो पार्टी ने या अवाम ने मौका दिया तो इंशाअल्लाह ताला MP का उम्मीदवार तो हूँ मैं, लेकिन जो पार्टी ने मौका दिया तो मैं इलेक्शन भी लड़ूँगा इंशाअल्लाह। और बाकी मामला तो आपके सामने देखिए, आपके राना साहब आपके कागजात नामजदगी भी इस वक्त क्लियर हो चुके हैं जी, बिल्कुल, वो मंजूर हो गए हैं। इसके बाद अब कैंपेन का सिलसिला भी जारी है। अब आपको टिकट का इंतज़ार है, अगर टिकट मिलता है, पार्टी देती है, तो फिर आप इलेक्शन के लिए तैयार हैं? मौका दे तो इंशाअल्लाह। अवामी रद्द-ए-अमल कैसा मिल रहा है? आवाम तो चाहती है ना, आवाम तो चाह रही कि हमारा अपने कानूनों में कोई ऐसा लीडर, कोई MP MLA बने, ख्वाहिश है लोगों की, लेकिन जो पार्टी ने मौका दिया तो ज़रूर बनेगी इंशाअल्लाह। अवाम क्या चाह रहे हैं कि आपका रब्ता अच्छा है, उनसे मेल जोल ज़्यादा है, आप उनके काम करवाते हैं? बिल्कुल, सर्वे कर लें, चेक कर लें, अवाम से रब्ता है हम लोग इंशाअल्लाह। तो पहले आपने कितना वोट लिया था बल्दियाती इंतखाबात में? टोटल में 2864, तकरीबन 3000 वोट। आप तकरीबन 3000 के करीब 5 उम्मीदवार जी उम्मीदवार ज़्यादा थे उम्मीदवार, और PTI का जो उम्मीदवार था उसने लिए 900 वोट, और बाकी हम लोग 4 कैंडिडेट आज़ाद थे, तो इंशाअल्लाह ताला वही किया हमने। और अगर अब आपको मौका मिलता है तो आप अपनी यूनियन कौंसल 6 पंजू से तकरीबन 5000 वोट जो है वो लेकर चलेंगे, और बाकी जो है फिर आपके जो असर सूख के वोट बिल्कुल इसी तरह ही इंशाअल्लाह ताला जिया बग्गा यूनियन कौंसल में भी, और पांडो की यूनियन कौंसल में भी, दिल के यूनियन कौंसल में भी इंशाअल्लाह ताला मेरा राब्ता भी है, और जितनी भी 6 और 7 यूनियन कौंसलें हमारे रिश्तेदार भी हैं सब गांव में, और दोस्त भी हैं, राब्ता है सब लोगों के साथ। जी राना साहब, एक खबर गर्दिश कर रही है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है वो PP 164 से भी इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। अगर वो इस बात पर जो है आमादा होते हैं, वो लड़ते हैं इलेक्शन, तो फिर आप कितनी भारी अक्सरियत से उनको अपने हलकों से कामयाब कराएंगे? जी, मियाँ साहब का इलेक्शन तो पहले भी हम लड़ रहे हैं, 18 वाला इलेक्शन भी लड़ा है, और इंशाअल्लाह जब मियाँ साहब आएंगे तो फिर तो ज़ाहिर है हमारे लीडर हैं, उनका इलेक्शन लड़ेंगे। अगर मियाँ साहब ना आए तो फिर ज़ाहिर साहब टिकट मिलना चाहिए। फिर आप उम्मीदवार हैं और डिज़र्व भी करते हैं कि आप जी इंशाअल्लाह इलेक्शन विन करने की पोजीशन में हैं? इंशाअल्लाह। थैंक यू।